जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हम जो है व्रत भी करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, सिमरन करते हैं, मंत्र करते हैं, फिर भी हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। जिन कार्यों के लिए हम जो है ये मंत्र जाप पूजन कर रहे हैं, तो हमारे कैसे होंगे ये कार्य सुलभ? हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी उसके बावजूद भी हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा पूजा में मन नहीं लग रहा। क्यों? जब तक तृप्त डकार नहीं आती तब तक पेट पेट की जो हमारी तृष्णा होती है भोजन के प्रति वो भी तृप्त नहीं होती। और जब मन शांत जब होता है, जब हमारा कहीं ना कहीं हमारे काम सुलभ होते रहते हैं तो पूजा में भी ध्यान लगता है। और हम पूजा तो अब कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे काम में कोई प्रॉफिट नहीं हो रुकावट पा आ रहा, रही काम रुक रहे हैं, काम रुक रुक कर बढ़ रहे हैं। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो ये किस प्रकार का संकेत हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? मन में संदेह उत्पन्न अगर हमारे हुआ है तो ये किसी व्यक्ति के भी हुआ होगा, तभी ये टॉपिक आपके सामने आया है। सच्चाई है कि अगर जब आप भक्ति की तरफ रास्ता चुनते हो, जब आप भक्ति का रास्ता अच्छा आसान है या फिर मुश्किल है, ये आपके ऊपर कमेंट करना। ये आप कमेंट करके बताना कि अभी आसान है या मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि भक्ति का जो मार्ग होता है इतना सरल भी नहीं है जितना आप सोचने पे आप सोच रहे हो। क्योंकि जो ऋषि मुनि है मात्र 1 मिनट के प्रभु की झलक के लिए अपने पूरे जीवन को उनके ऊपर समर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा हो जाए, राम नाम की कृपा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, वासुदेव की कृपा हो जाए, तो ये गुणगान करते रहते हैं 24 घंटे। राम नाम जपते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, सिर्फ मात्र 1 मिनट के दर्शनों के लिए। और हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले आप ये सोच के देखिए, क्या उन जनाम जप जो पूजा कर रहे हैं या किसी मंत्र का या जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं, क्या उनसे बड़ा हमारा जो पूजा पाठ है क्या उनके बराबर की है? आप सोच के देखो। क्या हमारे मन में से एक ही आवाज आएगी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगी? लेकिन परमात्मा एक ही बात कहते हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हो, अगर सच्ची आत्मा और निष्ठा से कर रहे हो तो मुझे वो समर्पित है और स्वीकार। स्वीकार है। अगर आप सच्ची लगन से कर रहे हो, अगर आप भगवान का जाप भी करते हो, मात्र 10 मिनट के लिए भी करते हो, 20 मिनट के लिए भी करते हो, तब भी अगर वो जाप अगर परमात्मा तक आपका जा रहा है, परमात्मा आपसे खुश हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुकावटें आ रही हैं, ये आपके कर्म के जुड़े हुए हिस्से हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेन देन जुड़ा हुआ है, जैसे किसी के हमने 100 रुपए देने हैं तो किसी से 1000 रुपया लेना भी है। ये हमारे लेन देन है। इससे हमारे पूजा पाठ से हमारा हमें हमें इन चीजों को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। पूजा पाठ जो है वो हमारा दैनिक जीवन का कर्म है। हम अपने कर्म पे हमें पूर्ण रूप से निर्धारित रहना चाहिए। हमें हमारे कर्म, उस कर्म को इस कर्म में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हम कोई पाप की कमाई ना करें, ये हमारा हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्या पता हमारे इष्ट हमारी किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं। देखिए, परीक्षा तो सभी की होती है। ये आप ये मत सोचना, चाहे उसमें परीक्षा के अंदर कोई भी हो। भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए आपको पता है कि यहाँ भी माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी। आपको पता है फिर माता पार्वती ने भी भगवान श्री राम की परीक्षा ली। तो इसी बार नवरात्रि में जब भगवान ने आंख निकाल कर दे दी थी, तो आप परीक्षा तो भगवान को भी देनी पड़ी है। तो आप तो इंसान हो। तो हमारे जीवन में अगर कठिनाइयां आ रही हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको हमको अपने व्यापारिक तौर के कर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हम परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं उनके चरणों में, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार के प्रति सुख शांति को प्राप्त करने के लिए। हम उससे धन की लालसा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। धन तो हमारी जीविका है, वो हमें देंगे ही देंगे। जितना हर किसी की जेब का साइज बनाया हुआ है,
भगवान के पास कहते हैं कि बाबा सबको अपने खजाने से बराबर बराबर बांटते हैं, सबको अपने समय के अनुसार सबको देते हैं, समय से पहले किसी को नहीं देते, समय के समय के हिसाब से सबको उसी के हिसाब से वक्त के अनुसार। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है किसी की जेब का साइज बड़ा भी हो जाता है। वो बड़ा कब होता है? भगवान के सानिध्य में प्राप्त होने के लिए आशा रखते हैं हम अपने, जैसे अपन अपने पिता से आशा रखते हैं कि हमारे पिता का स्नेह हमारे पर, हमें विश्वास होता है कि अगर प्रॉपर्टी बटेगी तो हमारे में जरूर हमारा हिस्सा आएगा, हमारे पिता हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। लेकिन वही बात होती है कि हमें इस प्रकार का पूर्ण विश्वास अपने इष्ट, अपने आराध्य पर पूर्ण होना चाहिए। अब इसमें इस काम रुकने में या आपका व्यापार ना चलने में आप पूजा पाठ को अगर इस चीज से कंपेयर कर दोगे तो ये गलत है। हाँ, ये जरूर है, अगर आपका किसी ने काम बांध दिया या किसी ने आपके ऊपर कुछ कराई कर रखी है या कोई ऐसी चीज आपके गुप्त परिवार पर छोड़ दी है जिसका आपको समझ नहीं आ रहा, तो जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट की हम आराधना कर रहे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। परमात्मा अपने भक्त की परीक्षा लेने जरूर आते हैं, चाहे, और वो भी हमारी मदद करने भी जरूर। जो कराई है ये भी हमारे कर्म का एक हिस्सा है। हमें भक्ति जो है वो हमारे कर्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक आधार है, हमें करनी ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हमारे जीवन को जीने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा रूपी जो हमारी आत्मा है उसकी तृप्ति के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमें भक्ति की उसी प्रकार से करनी चाहिए, जो हमें इस चीज से उसका कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।